आज हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड में एक सवाल ये आता है कि ब्लड होता क्या है और कैसे बनता है। तो ब्लड जो बनता है वो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, टू एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सॉलिड एंड लिक्विड। तो लिक्विड पार्ट में आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% होता है। तो प्लाज्मा बनता है कैसे? तो प्लाज्मा बनता है, उसमें मिनरल्स, आयंस, वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज और भी बहुत सारे मिनरल से मिलकर बना होता है। और अब इसमें जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को हम लोग वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। अब इसका एक मेडिकल नाम भी है। तो आरबीसी को हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब एक सवाल ये आता है कि हेमोग्लोबिन क्या है। हम लोग ब्लड को हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक आयन है, जो कि रेड ब्लड सेल्स के इनसाइड में होता है और उसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और कैरी करके आपका लंग्स एंड टिश्यूज तक पहुंचाना। आइए वीडियो में आगे जानते हैं कि आरबीसी का शेप एंड साइज क्या होता है, कैसे इसका और क्या क्या फंक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है एंड प्लेटलेट का क्या फंक्शन है। आइए वीडियो में जानते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स, तो हम लोगों का देखिए, रेड ब्लड सेल्स को नॉर्मल आरबीसी ऐसा होता है। इसका साइंटिफिक नेम में बोली एरिथ्रोसाइट, जो कि मेडिकल टर्म में बोलते हैं। इसका डायमीटर होता है 6.8 माइक्रोमीटर। इसका शेप होता है बाइकॉनकेव। एंड इसका मॉर्फोलॉजी बहुत तरीके के होते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स आरबीसी जो एक सेल है, इसका शेप एंड साइज, शेप जो है ये चेंज होते रहता है। अब ये चेंज कैसे कैसे होता है देखिए। मॉर्फोलॉजी जो है इसका, मैक्रोसाइट्स, मेडिकल टर्म में मैक्रोसाइट मीन्स बड़ा होता है एंड माइक्रोसाइट्स मीन्स छोटा होता है। हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना, उसमें छोटे चीज़ को हम लोग देखते हैं बड़ा करके, तो इसलिए उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इलिप्टोसाइट्स इस टाइप में दिखता है, टारगेट सेल इस टाइप में दिखता है, टीयर ड्रॉप सेल इस टाइप में दिखता है, सिकल सेल, एकेंथोसाइट्स एंड स्पेरोसाइट्स। ठीक है, ये सब कब होता है? अगर ये सब चेंज हो जाता है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि एनीमिया हो गया या सिकल सेल एनीमिया है। एनीमिया में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो हम लोग का हेमोग्लोबिन अगर बॉडी में कम होता है तो हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं कि एनीमिया है। तो एनीमिया होता क्यों है? तो एनीमिया बहुत सारे रीजंस के वजह से होते हैं। तो ये हमारा जो आरबीसी है, ये अगर शेप एंड साइज में वेरिएशन करने लगता है अपना, तो भी होता है। और कभी कभी ये बनता ही नहीं है बॉडी में। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है ये 90 to 120 डेज होता है। आप सभी को पता है, जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको पता है कि हम लोग 90 to 120 डेज के बाद ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उतना दिन में आरबीसी बन जाता है। तो उसका जो डेथ होता है, आरबीसी बनता तो है बोन मैरो में, लेकिन डेथ कहाँ होता है? आरबीसी का जो रिसाइकल होता है 3 मंथ में, तो वो आरबीसी डेड कहाँ पे होते हैं? तो वो स्प्लीन एंड लीवर में होते हैं। अब यहाँ पे आरबीसी का शेप एंड साइज ये तो मैं बता दी। इसका फंक्शन क्या होता है? आरबीसी का मेन काम क्या है? तो आरबीसी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो 45% होता है, बाकी प्लाज्मा। ठीक है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है बीच में। आपने देखा होगा एक भी न्यूक्लियस नहीं है। इट मीन्स कैन ईजिली चेंज शेप। अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी का बात करेंगे, आगे मैं दिखाऊंगी, उसमें ना न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और ये आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, जिस वजह से इसका इतना सारा वेरिएशन है और बहुत जल्दी वो अपना मॉर्फोलॉजी शेप चेंज कर लेता है। और ये बहुत जल्दी मूव भी कर पाता है बॉडीज़ में और वेंस में। बॉडीज़ और वेंस में सरवाइव कर पाता है, अच्छे से मूव कर पाता है आरबीसी, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से। रेड ब्लड सेल्स कंटेन करता है प्रोटीन को। ठीक है, और हम लोग प्रोटीन को ही हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और उसका काम है ऑक्सीजन कैरी करना और लंग्स और आपका टिश्यूज जितने भी है बॉडी में सबको पहुंचाना। ठीक है, वो रेस्ट देता है बॉडी में और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो वो आरबीसी के वजह से हो पाता है। अब हम लोग समझते हैं कि डब्ल्यूबीसी का क्या काम है। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या है?
वाइट ब्लड सेल्स जो बनता है वो बोन मैरो में बनता है और आपका मिलता है लिम्फ टिश्यूज़ में, ठीक है। और ये डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है आपका बॉडी को इम्यून जो इन्फेक्शन होते हैं उससे बचाते हैं। आपका जो भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में आते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इम्यून सिस्टम से वो डिफेंड करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन आपके बॉडी में ना आए। और वो सर्कुलेट करते हैं पूरे ब्लड स्ट्रीम में, टिश्यूज़ में, और जितने भी इंजरी होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आपका जितना भी अटैक होता है, इंजरी से अटैक होता है, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, या अननोन ऑर्गेनिजम्स जो आपके बॉडी में इंटर होते हैं वो होने से बचाते हैं। डब्ल्यूबीसी का ये काम है। ये सारे जितने भी है ये डब्ल्यूबीसी के टाइप है। वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो 5 टाइप से सबसे पहला है स्नोफिल। स्नोफिल में 2 लोब्स होते हैं और इनका जो ये कितना दिन रहता है, जैसे कि आरबीसी 90 टू 120 डेज में डेथ हो जाता है, फिर से रिसाइकल होता है, वैसे ही स्नोफिल भी फिर से बनता है बॉडी में। तो ये 2 टू 5 डेज रहता है हमारे बॉडी में और ये 7.2 माइक्रोन्स का होता है। और स्नोफिल का जो काम होता है, उसका जो फंक्शन होता है वो होता है आपका सपोर्ट इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। और कैसे सपोर्ट करता है, तो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट इस तरीके से करता है, जब आपका बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, फंगल पैरासाइट्स होता है, एलर्जन होता है, तो वो सबसे स्नोफिल बचाता है, ठीक है। तो इस टाइप से स्नोफिल आपके बॉडी में हेल्प करते हैं, आपके बॉडी को बचाते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है ये 12 टू 14 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट 1 डे ही होते हैं और इसमें 3-4 लोब होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल का काम होता है आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स करना आपका बॉडी में, ठीक है। कुछ भी अगर होता है इंजरी वगैरह तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। अब इधर बेसोफिल है, देखिए बेसोफिल जो हमारे बॉडी में होते हैं वो 1 टू 2 डेज ही प्रेजेंट होते हैं। बेसोफिल का काम होता है रिलीज एंजाइम टू इम्प्रूव योर ब्लड फ्लो। वो एंजाइम को रिलीज करते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाए, ब्लड फ्लो अच्छे से हो। अब दूसरा होता है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट जो होता है वो किडनी शेप में दिख रहा होगा आपको, किडनी शेप में इसका 16 टू 20 माइक्रोमीटर होते हैं और ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लेस देन 1 डेज, ठीक है। 20 आवर होता है मोनोसाइट। और मोनोसाइट्स का जो काम होता है, उसका जो फंक्शन होता है, वो आपका जितने भी अपने बोन मैरो में ब्लड बनते हैं ना, उसको ट्रैवल करते हुए ब्लड को टिश्यूज़ और बॉडीज़ में जितने टिश्यूज़ है उसको पहुंचाते हैं। अब दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लास्ट। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं 9 टू 18 डायमीटर होता है इसका, स्पेरिकल में होते हैं और ये सबसे ज़्यादा दिन तक हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, 200 डेज, ठीक है, 200 डेज, 5 टू 6 वीक ऑलमोस्ट लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, इस यहाँ पे 2 लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। तो बी सेल्स जो होते हैं लिम्फोसाइट्स में वो एंटीज बॉडीज को बनाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट्स है वो रेगुलेट करता है अदर इम्यून सेल्स को टारगेट इन्फेक्टेड, ठीक है, मतलब जितना भी इन्फेक्शंस होने से है उसको टारगेट करता है। और जैसे कि ट्यूमर्स वगैरह होते हैं वो सब होने से बचाता है, उसको टारगेट करता है और रेगुलेट करता है इम्यून सेल्स को, ठीक है। लिम्फोसाइट्स का ये फंक्शंस होता है। तो ये 5 हो गए डब्ल्यूबीसी के, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब इसका फंक्शन भी मैं बता दी, कब कितना दिन रहता है वो भी। अब आगे जानते हैं कि प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट क्या है? ये प्लेटलेट का मैं ड्रॉ बनाई हूँ स्ट्रक्चर। अच्छा नहीं है मैं जानती हूँ, बट रफली बनाई हूँ ताकि आपको समझ में आए दिखाने के लिए। तो ये प्लेटलेट है। प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो 2 टू 4 माइक्रोमीटर होता है, डिस्क्वाइड शेप में होता है। ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है 7 टू 10 डेज और ये बनता है बोन मैरो में ही। मेगा कैरोसाइट्स भी बोलते हैं हम लोग उसको। और ये हमारे
ब्लड और स्प्लीन में मिलता है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का काम क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होते हैं ना, उसको स्टॉप करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करता है। और जिससे कि हमारा वाउंड जो है हील होता है, हीलिंग होने से मतलब बचाता है। जैसे कि हम लोगों का हाथ में अगर यहाँ पे कुछ कट जाता है तो आप देखोगे कि ब्लड फ्लो होते रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ना वो ब्लड अपने आप बंद हो जाता है। तो वो अपने आप बंद कैसे होता है? तो ये प्लेटलेट की वजह से वो बंद होता है, वो क्लॉट हो जाता है ब्लड। आप देखोगे कि कोई भी सर्जरी वगैरह होता है तो उससे पहले ये फिंगर ट्रिप करके एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसको कि हम लोग ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम या ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। उसमें हम लोग चेक करते हैं कि कितने देर में आपका बॉडी का जो ब्लड है वो बंद हो जाता है, मतलब वो कितना देर में वो क्लॉट हो जाता है। और ये हीलिंग पावर का भी काम करता है। जैसे देखोगे कि हम लोग का कुछ कट मार्क होता है, सब्जी काटते हुए कुछ कटते हुए जैसे कट जाता है, तो वो कुछ दिन बाद अपने आप ही वो स्किन को कवर कर लेता है। तो वो कैसे कवर होता है, हीलिंग कैसे पॉसिबल है? तो वो प्लेटलेट की वजह से पॉसिबल है। तो आई होप कि आपको ब्लड के बारे में इतना समझ में आया होगा। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।